ओके क्लास, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं अपने ग्रामेटिकल पोर्शन में, दैट इज एफिज्म एंड ऑक्सीमोरोन। ठीक है, सो क्लास सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एफिज्म को। क्लास ऑल मस्ट बी वॉन्डरिंग कि हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, सो वी डोंट नो कि कब किस में से क्या क्वेश्चंस आ जाएं। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द ग्रामेटिकल पोर्शंस विच वी विल बी डिस्कसिंग, बिकॉज हु नोज व्हाट कम्स इन द पेपर। सो बी वॉचफुल एंड केयरफुल। जब मैं आपको चीज़ें समझा रही होती हूँ, प्लीज़ नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो अब हमने जो न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करना है वो है एफिज्म का। सो सबसे पहले क्लास अपनी बुक्स पे देखिएगा, पेज नंबर 41 पे, एंड लेट्स रीड आउट व्हाट इज एफिज्म इज। हमें बताया गया है कि एफिज्म इज अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एन एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसीडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट when referring to something unpleasant or embarrassing. So क्लास सबसे पहले कुछ keywords mention अप करते हैं euphemism के जो हमें बताए गए हैं, and then we will be discussing it. So पहला keyword क्या है? Euphemism is a mild or indirect word. Mild or indirect word. Okay. Point number 2. Mild indirect word तो है, अब ये expression होता है that is substituted for one considered to be harsh or blunt. So ये harsh या blunt expressions के लिए भी use होता है. हार्श एंड ब्लंट एक्सप्रेशंस के एज अ सब्स्टिट्यूट हम एफिज्म को यूज करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 कि ये रेफर करता है समथिंग अनप्लेजेंट को। सो पहले हम डिस्कस करते हैं, क्लास में कुछ कीवर्ड मेंशन किए हैं। एफिज्म क्या है? माइल्ड या इनडायरेक्ट वर्ड्स होते हैं। अच्छा, दीज वर्ड्स आर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्श एंड ब्लंट वर्ड्स। हम हार्श एंड ब्लंट वर्ड्स की जगह हम थोड़ा सा एफिज्म को यूज कर लेते होते हैं, बट एफिज्म जो होता है बेसिकली यूज किया जाता है, रेफर किया जाता है अनप्लेजेंट स्टेटमेंट्स के लिए, अनप्लेजेंट चीजों के लिए, एम्बैरसिंग के लिए, समथिंग दैट इज सैड, इस तरह के लिए मामलात में हम यूफिज्म को यूज करते होते हैं। ठीक है जी क्लास, अब मैं आपको इसे कुछ एक जनरल एग्जांपल देने लगी हूँ कि जनरल लिटरेचर के अंदर हम यूफिज्म को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा जरा। पास्ट अवे, instead of died, let go instead of fired. सो क्लास, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मेंशन किए, यही 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास मेरी बुक में भी दी हुई हैं। सो व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स डाइड, हम इस वर्ड डाइड की जगह क्लास हम यूज करें दैट इज पास्ट अवे। ठीक है, एक हार्श या ब्लंटनेस की बजाय हम थोड़ा सा इसको लेके आते हैं सॉफ्टनेस की तरफ। बट आप ये देखो कि हमने यूज किस लिए किया, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो डाइड की जगह पास्ट अवे। ठीक है, लेट गो इंस्टेड ऑफ fired. These types of word we can use as an euphemism. ठीक है, अब हम क्लास इसका यूजेज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं कि इसका यूजेज और इफेक्ट है कि नहीं, व्हाट इज द पर्पस एंड द इफेक्ट ऑफ euphemisms. सबसे पहले क्लास हम इसका पर्पस देखते हैं।
कि पर्पस क्या दिया है। सो euphemism are used to soften the impact of unpleasant information or to avoid offending or upsetting audience. मैंने आपको previously बताया था कि died is a harsh and blunt word. We are going for the past way to soften the impact. So उसका purpose हमारे पास क्या हो गया? To soften the impact. Soften the impact of unpleasant information. Unpleasant information to avoid upsetting the audience. So, class euphemism का पर्पस सॉफ्टन करता है इम्पैक्ट को, ताकि हम ऑडियंस को जरा कर सकते हैं अवॉइड कर रहे हैं अपसेटिंग द ऑडियंस। बट एक चीज है कि यूफिज्म तो यूज इन प्लेजेंट चीजों के लिए हो रहा है, सो हम उसकी उनकी अपसेटनेस को इतना कम नहीं कर सकते, बट वी कैन शो सम सिंपैथी और एम्पैथी टुवर्ड्स देम बाय यूजिंग द यूफिज्म वर्ड्स। ठीक है जी क्लास, अब हम क्लास इसका पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूफिज्म? इसका इफेक्ट देखिएगा, they make communication more polite and can help to mitigate इमोशनल रिस्पॉन्सेस। सो क्लास, अगर आप देखो हमारे पास यूफिज्म का इफेक्ट क्या था, इसका इफेक्ट ये है कि ये कम्युनिकेशन को ज़्यादा पोलाइट बनाता है ताकि हम मिटिगेट कर सके, हम वी कैन टैकल विद द इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ठीक है जी क्लास, तो ये हमने यूफिज्म का कंसेप्ट पढ़ा, जब मैं उसको रिवाइज करा रही हूँ कि हमने इसमें हार्श या ब्लंट वर्ड्स की जगह हमने यूज करने हैं ऐसे वर्ड्स को एज अ सब्स्टिट्यूट वी कैन सॉफ्टन द इम्पैक्ट। अलॉन्ग विद दैट यूफिज्म जो यूज होता है वो अनप्लेजेंट, एम्बैरेसिंग, सैड सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है जी, इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन यूफिज्म। एग्जांपल्स डिस्कस की, पर्पस पढ़ा, पर्पस सॉफ्ट करता है सिचुएशन को, सॉफ्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन। इफेक्ट क्या था कि कम्युनिकेशन को पोलाइट करता है एंड हेल्प टू मिटिगेट विद इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ये ट्रॉमास व्हाटसोएवर यू कैन से। सो क्लास, ये हमने यूफिज्म कर लिया वाइंड अप। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑक्सीमोरन कि वो क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, अब हम एक नया स्टार्ट करने लगे, दैट इज ऑक्सीमोरन। प्रीवियसली हमने यूफिज्म को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑक्सीमोरन्स क्या होते हैं हमारे पास। सो लेट्स फोकस टुवर्ड्स बुक पेज नंबर 41, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक फंक्शनिंग एंड डेफिनेशन मेंशन की हुई ऑक्सीमोरन की। एंड ऑक्सीमोरन इज अ फिगर स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। तो पहले क्लास इसका कीवर्ड्स मेंशन अप करते हैं हम। ऑक्सीमोरन कैसी स्पीच है? इट इज फिगर स्पीच। फिर फिगर स्पीच तो ऑक्सीमोरन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वन है, ये कंबाइंस करता है कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को।
सो क्लास अगर आप देखो मैंने से कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए। ऑक्सीमोरन एक फिगर स्पीच है, इट इज अ फिगरेटिव स्पीच। सेकंड वन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को कंबाइन करता है ऑपोजिट मीनिंग्स के साथ। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्या होते हैं क्लास? एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स का आप समझ लें, इनको ऑपोजिट मीनिंग्स के साथ इनके कंबाइन करता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगी जिससे आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स किस तरह से कंबाइन करे होते हैं नेगेटिव मीनिंग्स के साथ हमारे पास। तो देखिएगा क्लास, बिटर स्वीट, डिफेंडिंग साइलेंस। सो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो, बिटर स्वीट, डिफेंडिंग साइलेंस, दीज आर द कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स। इनके जो मीनिंग्स है वो ऑपोजिट ही है, ठीक है। हम ऑपोजिट मीनिंग्स की जगह हम कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब मैं क्लास आपको बताने लगी हूँ इसका यूजेज इफेक्ट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन ऑक्सीमोरॉन इन अ सेंटेंस। व्हाई डू वी यूज ऑक्सीमोरॉन्स? हम इसका जरा पर्पस तो देखें जरा। सो लेट्स सी। तो इसका पहला पर्पस है क्लास, ये क्रिएट करता है एक ड्रामेटिक इफेक्ट को हाईलाइट करेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज को, and convey deeper meanings. सो क्लास हमारे पास ऑक्सीमोरॉन का पर्पस क्या है? ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, हाईलाइट करेगा कॉम्प्लेक्सिटीज को, अलॉन्ग विद दैट ये कन्वे करता है डीपर मीनिंग्स को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके प्रीवियसली वर्ड यूज किया था, बिटर स्वीट एंड डिफेंडिंग साइलेंस, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? ड्रामेटिक इफेक्ट लेके आते हैं सिचुएशन के अंदर। फॉर इंस्टेंस, अली टोल्ड मी अ बिटर स्वीट, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज को भी बताता है, हाईलाइट करता है बाय यूजिंग सच सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। अब मैं जरा इसका पर्पस तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसका इफेक्ट भी देखते हैं जरा क्लास। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं जी, क्या है इसका इफेक्ट। provoke and can emphasize multifaceted nature. तो अगर आप लोग देखो क्लास, हमारे पास ऑक्सीमोरॉन का इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये प्रोवोक करता है, एम्फोसाइज करेगा मल्टीसिपेटेड नेचर को ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स ऑफ सिचुएशन। अब मल्टीसिपेटेड नेचर क्या होता है? ठीक है, हैविंग मल्टीपल फेसेस, ठीक है। एक इसका मल्टीपल फेस है तो मल्टीपल इफेक्ट है, मल्टीपल चीजें होना एक चीज की, ठीक है। सो ये उन चीजों को प्रोवोक करेगा, उस पर एम्फोसाइज करता होता है। सो ऑक्सीमोरॉन को तो हम रिवाइज करते हैं, फिगरेटिव स्पीच होता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें हम क्या करते हैं क्लास, इसमें हम कंबाइन करते हैं कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स को विद ऑपोजिट मीनिंग्स। जो एग्जांपल्स डिस्कस किए, इसका पर्पस क्या है? ड्रामेटिक इंपैक्ट बनाता है। अलॉन्ग विद दैट इट हाइलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्वेज अ डीपर मीनिंग्स। ओके, व्हेन इट कम्स टू द इफेक्ट, इसका क्लास इफेक्ट क्या था हमारे पास? इसका इफेक्ट हमारे पास इसका इस तरह से था कि ये प्रोवोक करता है, एम्फसाइज करता है मल्टीसिपेटेड नेचर को, नेचर दैट इज हैविंग मल्टीपल फेसेस, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट
ये हमारे पास सर्टेन कंसेप्ट और सिचुएशंस के अंदर इम्प्लाई होता है। सो क्लासेस के हमने ऑक्सीमोरॉन और इफिज्म का कंसेप्ट अपना बड़े डीपली वास्टली इसको कर लिया है। सो इट वाज ऑल टुडेज लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।